दोस्तों नमस्कार। जब से प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा निकाले हैं और अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किए हैं और बिहार में सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, तब से आरजेडी के लोग ख़ास तौर से लालू परिवार जो है पूरी तरह से अपना होश खो बैठा है। उनको होश ही नहीं है। कभी बीजेपी की बी टीम कभी उल्टा सीधा बोलते रहता है। मतलब आरजेडी के लोगों को ये पूरी तरह से पता चल चुका है कि हमारा जो वोट बैंक है वो खिसक चुका है और उस वोट बैंक पर जो है प्रशांत किशोर कब्जा कर चुके हैं। देखिए, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो छपरा से इलेक्शन लड़ी थी सारण से, वो वहाँ सिंगापुर में बैठ के प्रशांत किशोर के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही है। वो कभी प्रशांत किशोर को दलाल, ठेकेदार, पैसा मैनेज करने वाला, ये करने वाला, बीजेपी की डीपी बहुत ही, मतलब लालू यादव के परिवार को मतलब बातचीत करने की तमीज़ तक नहीं है कि किससे कैसे बात किया जाता है। और आई थी इलेक्शन लड़ने के लिए छपरा से, तो भला हो छपरा के लोगों को, जो छपरा से उन्होंने रोहिणी आचार्य को हरा। सिंगापुर में बैठी हुई है, वहाँ से ट्वीट कर रही है। अब प्रशांत किशोर को दलाल बोल रही है कि वो दलाल है, ठेकेदार है। बताइए, ये लालू यादव का परिवार यही संस्कार दिया है तुम्हारे लालू यादव ने तुमको कि तुम दलाल बोलो और ठेकेदार बोलो प्रशांत किशोर को? बात करने की कम से कम तमीज़ तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लालू यादव ने किसी बच्चे को, सही बात है, तमीज़, तरीका, तहजीब सिखाया ही नहीं है उन्होंने। सिर्फ उन्होंने खाली राजनीति करना सिखाया है। और उससे भी, राजनीति से भी ऊपर कोई चीज़ होती है जिसको बोलते हैं संस्कार। वो संस्कार लालू परिवार के अंदर नहीं है, तभी तो प्रशांत किशोर को वो दलाल और ठेकेदार बोल रही है। और जब वो भी सिंगापुर में बैठ के, बताइए आप, विदेश में बैठ के, और प्रशांत किशोर जो 2 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, गांव गांव, गली गली, धूप बारिश, आंधी, ठंडा, गर्मी सब में घूम रहा है और विकास की बात कर रहा है, और उसको रोहिणी आचार्य, लालू यादव का बेटा, बोलिए ठेकेदार बोल रहा है, दलाल बोल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? लालू परिवार को समझ में नहीं। लालू परिवार जो है जब से आया है प्रशांत किशोर, पूरी तरह से बौखला चुका है, पूरी तरह से। रोज बी टीम, बीजेपी की बी टीम। अरे बीजेपी की अगर बी टीम है तो तुमको डर क्यों लग रहा है यार? उससे बीजेपी से डर नहीं लग रहा, लेकिन उसको बी टीम से डर लग रहा है। एकदम पूरी बौखलाहट में हो, सारे आरजेडी के लोग बौखलाहट में हैं कि प्रशांत किशोर कहीं से बार हमको 4 सीट पर या 0 सीट पर न लेके चले आए, इसीलिए पूरे आरजेडी के लोग बौखलाए हुए हैं ये। और रोहिणी आचार्य, लालू परिवार को तो पहले भी तहजीब नहीं था। एक बार और कुछ दिन पहले उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ भी वहाँ सिंगापुर में बैठ के ट्वीट किया था, कल जिब्बा बोल रही थी उसको। बोलिए, ललन सिंह एक सम्माननीय आदमी है और जदयू के नेता, ठीक है, पार्टी के विचारधारा से हमको आपको हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो, सबका विचारधारा अलग अलग है, लेकिन किसी को कलजिब्बा बोल दीजिएगा। बोली ललन सिंह को कलजिब्बा बोल रही थी। थोड़ी सी शर्म हया बाकी है कि नहीं तुम्हारे अंदर रोहिणी आचार्य? अगर ऐसा संविधान की बात करते हो तो संविधान के हिसाब से तो तुम्हारा बाप जो है लालू प्रसाद यादव, वो चारा चोर है, भैंस का चारा खाने वाला है, बकरी का चारा खा गया तुम्हारा बाप। लेकिन हम नहीं बोले आज तक, हम बहुत ज़माने से वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी तुम्हारे बाप को चारा चोर नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग सम्मान करते हैं, लालू यादव का इज्जतदार सम्मान करते आए हैं, करते रहेंगे। कभी हम लोगों ने इस तरह की बात नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर तहजीब है, संस्कार है, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा बाप लालू यादव दे कर नहीं गया है। जो मन में आता है उठ पटांग बक देती हो। अरे हार जीत तो लगा ही रहता है, इलेक्शन है। और लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया पता नहीं, इतना डर गए हो प्रशांत किशोर से तुम लोग, पूरा आरजेडी परिवार के। कभी ठेकेदार बोलती हो, कभी दलाल बोलती हो, कभी ललन सिंह को कलजिब्बा बोलती हो। थोड़ी तहजीब और तरीके दायरे में बाया करो, तभी सही रहेगा। राजनीति अपनी जगह है और तौर तरीका, तहजीब, संस्कार अपनी जगह है। सबको लेके चलना चाहिए इंसान को। और पूरा बिहार के लोग ये देख रहे हैं कि तुम क्या क्या ट्वीट कर रही हो सिंगापुर में बैठ के। और इस बार आने दो 2025 का इलेक्शन, तुम्हारी पार्टी को ना बिहार के संस्कारी लोग इस बार संस्कार सिखा ही देंगे, संस्कार सिखा ही देंगे कि तुम लोग संस्कार होता क्या है। सिंगापुर में बैठ के ट्वीट करते हो, हिंदुस्तानियों को गाली दे रही हो, हिंदुस्तान वाले को तुम। ठीक है, हिंदुस्तानियों को 140 करोड़ लोग बर्दाश्त करेंगे ये चीज़? ख़ास तौर से बिहार के लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि तुम सिंगापुर में बैठ के बिहार के लोगों को
बिहार के प्रभारी बिहार प्रशांत किशोर ने 10 साल यूनाइटेड नेशंस में अपनी जिम्मेदारी निभाई। यूनाइटेड नेशंस में तुमको तो मालूम भी नहीं होगा यूनाइटेड नेशन है क्या, और तुम सिंगापुर में बैठ गई और वहाँ से बैठ के उल्टा सीधा ट्वीट कर रही हो बिहार वासियों के खिलाफ, का हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ये हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त करने वाले तुमको, ठीक है। तुम्हारे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं तो उनका ये है, सियासी ये है। कोई भी किसी को ये दावत दे सकता है, अपनी पार्टी में बुला सकता है, जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, जिसको नहीं जुड़ना हो नहीं जुड़ेगा। लेकिन इस तरह के गलत बयानबाजी बंद कर दो रोनिया चार्ज। और कमेंट देखा आपने ट्वीट करने के बाद रोनिया चार्ज क्या कमेंट में आपको लोगों ने दुआएं दी है। किसी ने आपके पिताजी को चारा चोर कर दिया, किसी ने भैंस चोर बोल दिया, किसी ने प्रशांत किशोर से डर गए बोल दिया, किसी ने बहुत तरह की बातें। अपना चेक कर लो, कमेंट सेक्शन चेक कर लो, समझ में आ जाएगा कि बिहार के लोग ने तुमको, जो बिहार के लोगों को तुमने गाली दिया है, उस गाली का क्या जवाब दिया है बिहार के लोगों ने। पूरी तरह से चेक कर लो, होश ठिकाने आ जाएगा तुम लोग को। तुम आरजेडी के परिवार के सारे लोग तौर तरीका, तहजीब, संस्कार सब भूल चुके हो एकदम। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, सियासी राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन तहजीब भूल जाएगा इंसान। ये कहाँ का संस्कार है यार। लालू यादव ने क्या दे दिया तुमको कि यही पढ़ाया था तुमको? तुम लालू यादव को किडनी दे दी, तुम्हारे बाप बेटी का मसला है। इसमें प्रशांत किशोर कहाँ से आ गया जी? प्रशांत किशोर को उल्टा सीधा बोल रही हो। प्रशांत किशोर दलाल है, दलाल है प्रशांत किशोर, ठेकेदार है। उल्टा सीधा मत, थोड़ी तो मर्यादा रखो यार, मर्यादा में रख के बात करो। उल्टी सीधी हरकत करना बंद कर दो ना। सही में 2025 के इलेक्शन में संस्कार सिखा देंगे बिहार की जनता। बिहार की जनता संस्कार से समझौता करने वाले नहीं है। क्या बोल दिया? संस्कार से समझौता और आत्मसम्मान से समझौता बिहार की जनता नहीं करती। याद रख लो, 25 के इलेक्शन में बिहार की जनता पूरी तरह से तुम लोगों को, पूरे आरजेडी के परिवार के लोगों को संस्कार सिखा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।